भगवान अभी आपसे कह रहे हैं, आप आखिरकार प्रार्थना के उत्तर की उम्मीद कर सकते हैं। आप अपनी शिक्षा के अंत तक पहुंच चुके हैं। आपके पास प्रतीक्षा करने के लिए पर्याप्त समय है। आप अनेक कठिनाइयों और कष्टों के बावजूद मजबूत बने रहे हैं। यह ठीक है, क्योंकि वास्तव में किसी भी चीज ने आपको नुकसान नहीं पहुंचाया है। आप अब तक अपने पैरों पर खड़े रहने में कामयाब रहे हैं। आपके जीवन में बहुत जल्द सब सुधार होने वाला है, और इसकी शुरुआत अभी हो सकती है। आपके जीवन में ऐसे समय आएंगे जब आप ईश्वर के वादों पर सवाल उठाएंगे और आश्चर्यचकित होंगे कि क्या इसे छोड़ देना आसान नहीं होगा। लेकिन ईश्वर चाहता है कि उसके बच्चे उसके वचनों पर विश्वास रखें, तब भी जब यह असंभव लगता है। इसके बावजूद ईश्वर चाहता है कि उसके बच्चे उसके वचन पर विश्वास करें। यह निश्चित है कि निष्कर्ष परिचय से कहीं बेहतर होगा। ईश्वर में उच्च स्तर का विश्वास लाता है। हमारा हार मानने का कोई इरादा नहीं है, और हमें जो गारंटी दी गई थी उससे कम कुछ भी स्वीकार करने से इनकार करने का हमारा कोई इरादा नहीं है। हालांकि आप वर्तमान स्थिति को पूरी तरह से नहीं समझ सकते हैं। जान ले कि आपको जल्द ही इस निर्णय का सामना करना पड़ेगा कि क्या बदलना है या वही रहना है। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो प्यार को चुनें। आप सहज महसूस करेंगे, और ऐसा महसूस करेंगे जैसे आप वास्तव में जानते हैं कि आप कौन हैं, और आपको इस बात का अधिक स्पष्ट विचार होगा कि आप अपने जीवन को आगे से कहां ले जाना चाहते हैं। अपने सिर, अपने दिल और अपनी आत्मा को एक ही दिशा में ले जाएं। आपको अपने जीवन में होने वाले अपरिहार्य अंत और बदलावों से नहीं लड़ना चाहिए। पुराने से छुटकारा पाना और नए के लिए जगह बनाना। अपने भविष्य के बारे में सकारात्मक सोचें। बड़ी तस्वीर पर ध्यान केंद्रित करें। आप कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय दर्ज करके अपनी तत्परता का संकेत दे सकते हैं। एक पूरी तरह से नई दुनिया अब आपका इंतजार कर रही है। इस कमरे में प्रवेश करना अपने सर्वश्रेष्ठ स्वरूप में कदम रखने जैसा है। आपका भविष्य का स्वत्व, जो आपके लक्ष्यों को साकार करेगा, यही मौजूद है। अपनी आत्मा को उस परिवर्तन की ओर झुकने दें जो स्पष्ट रूप से घटित हो रहा है। जैसे जैसे आपकी प्रकाश की किरण बाहर की ओर फैलती जाएगी, आप जिस पथ की तलाश कर रहे हैं वह और अधिक स्पष्ट हो जाएगा। यह सुर्खियों में आपका क्षण है, शर्माओ मत। अब आप चीजों को अधिक स्पष्ट रूप से देखना शुरू कर रहे हैं, क्योंकि आपने अपने जीवन में उन अच्छी चीजों के लिए कुछ जगह खाली कर ली है जो आपके आने का इंतजार कर रही हैं। ऐसा लगता है जैसे आपने विकास की नई गति छू ली है। यह अग्रगामी गति आपके लाभ के लिए है। वास्तव में एक प्रभावी कार्य दर। यह धड़कन बिल्कुल वही है जिसकी आपकी आत्मा को आवश्यकता थी। आपके सामने नई शुरुआत का लाभ होने वाले हैं। आपके नए परिवेश की तरह आपका दृष्टिकोण भी बदल गया है। जो लक्ष्य एक समय अप्राप्य लगते थे, वे वास्तव में उतने दूर नहीं हैं। अविश्वसनीय रूप से आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर मिलने वाला है, और उत्तर आपके पास आने वाला है। नकारात्मक शक्तियों द्वारा शोषण किए जाने के लिए अपनी आत्मा को क्षमा करें। अब जब आपके पास अधिक अनुभव है तो आपको अपनी गलती का एहसास होता है। आपने जो भी कठिनाइयां झेली हैं, उन्होंने आपको मजबूत ही बनाया है। उन्होंने आपको सबसे शानदार तरीके से बनाया है। आपको कभी भी अपने अंदर हुए विकास को कम नहीं करना चाहिए, जो कि आपके खुद को दिए जाने वाले श्रेय से कहीं अधिक है। यह वह नहीं है जो पहले ही हो चुका है, बल्कि यह कि आपके रास्ते में क्या जा रहा है, यह सबसे अधिक मायने रखता है। अपने जीवन में अच्छी चीजों पर ध्यान केंद्रित करें। प्रत्येक दिन को वैसे ही ले जैसे वह आता है, और उन उत्तरों के लिए अपना दिल खोलें जिन्हें आप तलाश रहे हैं। जिस बड़े बदलाव की आप आशा कर रहे थे वह आप पर आने वाला है, इसलिए उससे लड़ने की कोशिश न करें।
इसे अपनी यात्रा के मार्ग को ऐसे तरीकों से बदलने दें जो केवल ब्रह्मांड से ही आ सकते हैं। आपकी आत्मा ने पहले ही अपने रास्ते में आने वाले परिवर्तनों की भविष्यवाणी कर दी है। अब आपके हृदय और बुद्धि के लिए इसे समझने का समय आ गया है। आपके लिए एक द्वार खुल रहा है जो संभावनाओं, खोजों और असीमित प्रचुरता की दुनिया की ओर ले जाता है। इस गति का उपयोग तब करें जब यह अपने चरम पर हो। अब आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि आपको आगे क्या करना चाहिए, इसलिए इसे अनुग्रह और कृतज्ञता के साथ करें। बस शब्दों को टाइप करके पुष्टि करें, मैं आपसे प्यार करता हूं, भगवान जी। बिल्कुल भी किसी सुधार की आवश्यकता नहीं है। आपकी आत्मा का कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं है जिसकी आपने देखभाल न की हो और उसे ठीक न किया हो। आप स्वयं से अधिक प्रेम करते हैं, आप स्वयं के प्रति अधिक आभारी होते हैं और आपको स्वयं पर फिर से विश्वास होता है। आप आशीर्वाद के दायरे में हैं, इसलिए अपने विचारों को अन्यथा बताने से रोकें। अपनी सारी ऊर्जा यहाँ और अभी पर केंद्रित करें और आपके अतीत को वापस लेना होगा। आपका जादू अद्वितीय है क्योंकि इसने आपको उसी परिवेश में फलने फूलने और शांति पाने की अनुमति दी है जिसने आपकी परीक्षा ली है। किसी भी चीज के लिए आपको नुकसान पहुंचाना असंभव है। अपने अंतर्ज्ञान की कोमल धुन सुनने के लिए आपको नकारात्मक ऊर्जाओं के शोर को दूर करना होगा। जब बाकी सब विफल हो जाता है तो ब्रह्मांड हमेशा जीतता है। आप अपने अगले अध्याय में आमूल-चूल परिवर्तन की उम्मीद कर सकते हैं। आप भविष्य में और अधिक चमत्कार, अधिक हंसी और अधिक खुशी के दिनों की उम्मीद कर सकते हैं। अपने आप से दोहराएं कि आप अपने लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे। उस सौभाग्य को पहचानें जो आपको मिला है। विश्व में अपना स्थान सुनिश्चित करें। आपके आकर्षण से आगे का मार्ग रोशन हो जाएगा। प्रतिज्ञान दर्ज करें, मैं भगवान की योजना में विश्वास करता हूँ। आपने अभी अभी अपने जीवन के बिल्कुल नए चरण में प्रवेश किया है। अपनी आत्मा की जिम्मेदारी लेना हमेशा से एक कमी थी और आपने इसे खोज लिया है। आपके भीतर परिवर्तन हुए हैं जिन्हें केवल आप और ब्रह्मांड ही पूरी तरह से समझ सकते हैं। आज आपके पास विश्वास की मात्रा किसी भी डर से बहुत अधिक है जो पहले आपको बाधित कर सकता था। वह सारा जादू जो आपने अभी तक अनुभव नहीं किया है, वह पूरी तरह से सदमे के रूप में आएगा। यह अन्य अध्यायों की तुलना में असाधारण रूप से श्रेष्ठ अध्याय है। हवा का एक गहरा घूंट लें और सब कुछ अंदर ले लें। आपके सुबह के अनुष्ठान में एक सरल समायोजन सफलता, संतुष्टि, स्वतंत्रता और आत्मा आश्वासन के लिए ढेर सारे नए अवसर खोल सकता है। मोड़ के आसपास ही आपका और भी इंतजार हो रहा है। यह ठीक है अगर आप अभी जिस दौर से गुजर रहे हैं उसका कोई औचित्य या कारण आपके लिए प्रतीत नहीं होता है। आप निश्चिंत हो सकते हैं कि अब तक आपके साथ जो कुछ भी हुआ है उसने आपके जीवन के लिए दैवीय योजना में एक भूमिका निभाई है। यह सब एक साथ जुड़ा हुआ है। यहाँ काम का एक उच्च उद्देश्य है। कोई संयोग नहीं है, केवल समकालिकता है। धैर्य रखें, अपने आनंद का अनुसरण करें और जानें कि सब कुछ योजना के अनुसार हो रहा है। कुछ भी गलत नहीं है। यदि आप यह चाहते हैं तो बॉक्स में आमीन लिखें। आपसे भगवान आज कह रहे हैं, उन्होंने कहा कि आप इसे नहीं कर पाएंगे, उन्होंने कहा कि आप इसके लायक नहीं हैं, और उन्होंने आपको मेरा सर्वश्रेष्ठ प्राप्त करने से रोकने की कोशिश की। मुझ पर भरोसा रखो क्योंकि मैं तुम्हें आशीर्वाद देने वाला हूँ। यह जान लो कि उन्नति और सौभाग्य मुझसे आते हैं। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपको लिया नहीं जा सकता, ब्लॉक नहीं किया जा सकता या नष्ट नहीं किया जा सकता। मैं जानता हूं कि ऐसा लगता है कि यह जर्जर स्थिति में है, लेकिन प्रभु की आत्मा मुझे बता रही है कि चीजें एक साथ आ रही हैं, भले ही यह ऐसी न लगे। फिर भी प्रभु चाहते हैं कि आप जाने कि सब कुछ ठीक हो रहा है।
जैसे जैसे आप इसे पढ़ेंगे, आपके दिमाग में पहेली आकार लेने लगेगी। केवल मैं विकसित हो रहा हूँ टाइप करना एक शक्तिशाली पुष्टि है। हो सकता है कि आपका बॉस आपको अधिक श्रेय न दे और आपके रिश्तेदार यह न सोचे कि आपके पास देने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन भगवान आज आपसे कह रहे हैं कि इसमें समय लग सकता है। आप टूटी हुई दोस्ती को सुधारने के लिए उस पर भरोसा कर सकते हैं। आपकी सफलता क्षितिज पर है, बस विश्वास करते रहो। मेरे अगले संदेश की प्रतीक्षा कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ओम नमः शिवाय।